सभी धार्मिक आर्य महानुभावों को, हिंदू भाइयों को और सभी गृहस्थों को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य विश्वामित्र। आइए आज हम पुंसवन संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। मानव जीवन में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। ऋषि दयानंद ने बड़ा ही सुंदर इसकी व्याख्या की है। आइए उस विषय में जानने का प्रयास करें। प्रश्न है, पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन संस्कार कब करें? पुंसवन संस्कार क्यों करें? पुंसवन संस्कार करने का क्या लाभ होता है और पुंसवन संस्कार ना करने से क्या हानियां होती है, इस विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। पुंसवन संस्कार का वैज्ञानिक आधार क्या है? पुंसवन संस्कार का आध्यात्मिक आधार क्या है? इस पर बालक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? और अंत में कहा जाता है पुंसवन संस्कार किस रीति से, किस विधि से करें, कैसे करें जिससे बालक उत्तम हो, चरित्रवान हो, वीर्यवान हो। आओ मित्रों, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सभी गृहस्थ भाइयों से निवेदन है, यह वीडियो जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। मानव जीवन की श्रृंखला में 16 संस्कार में से यह संस्कार दूसरा संस्कार है, पुंसवन संस्कार है। इस विषय में आज चर्चा करेंगे। वेदों में इसका वर्णन किस प्रकार से की है, आइए हम जानने का प्रयास करें, जानने का प्रयत्न करें। जब तक हम इस संस्कार के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगी और हम नहीं उत्तम बालक, उत्तम संतानें की प्राप्ति नहीं कर सकते। वेदों में, सामवेद में इसका प्रमाण दिया गया है, उपनिषदों में भी प्रमाण है और अथर्ववेद में भी इसका प्रमाण दिया गया है। कहते हैं कि वेद में क्या प्रमाण है, पुंसवन संस्कार करने से क्या लाभ है, कैसे करें, क्यों करें, इस विषय में प्रमाण दी गई है। आइए हम इस प्रमाण को जानने का प्रयास करें। अथर्ववेद का मंत्र है ओम पुमान् सौमित्रावर्णौ पुमांसास्मिना भुवौ पुमानश्च अग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्थ ओदरे पुमान् अग्निः पुमान् इन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः पुमान् समुद्रं विधस्व तं पुमान् जायताम्। यह वेद का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि मित्र के समान, अग्नि के समान, वायु के समान पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार करना चाहिए। और भी कहा है, कहते हैं गर्भस्थ होने से, गर्भिणी स्त्री होने से दूसरे व तीसरे माह में पुंसवन संस्कार किया जाता है और वेदों में इसका बड़ा ही वर्णन आया है। वेद में कहते हैं, अथर्ववेद कहता है शमी अस्वस्थ आरूढ़स्तत्र पुंसवनं कृतं तदेव पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रियस्य धरामसि। अर्थात गर्भ के दूसरे व तीसरे महीने में वट वृक्ष की जटा व उसकी पत्ती लेकर स्त्री के दाहिना नासिका में सुंघावे और अन्य पुष्ट, गुंडुच, गिलोय आदि चीजों का सेवन करावे। ये वेदों में प्रमाण किया गया है। आइए अब जानने का हम प्रयास करें। इससे पहले हमें अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस संस्कार को करना चाहिए। पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन संस्कार कब करें? पुंसवन संस्कार क्यों करें? पुंसवन संस्कार करने का आध्यात्मिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, शारीरिक कारण क्या है, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे।
पुंसवन संस्कार कैसे करें, क्यों करें, इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हम सब उद्यत हो। बंधुओं, मित्रों, गृहस्थों, आइए जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम प्रश्न है कि पुंसवन संस्कार क्या है और कब करना चाहिए। इस विषय में वैज्ञानिकों ने भी एक शोध की है। जब बालक का भ्रूण बनना चालू हो जाता है, स्त्री के अंडाशय से अंडाणु और पुरुष के वीर्य से शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं और मिलते ही भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण का जब निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है तब स्त्री गर्भिणी हो जाती है, गर्भ धारण कर चुकी होती है। उसी समय रजस्वला होने के पश्चात, मासिक के धर्म के पश्चात ये संस्कार शुक्ल पक्ष में सुबह प्रातः काल की जाती है। इसका बड़ा ही लाभ है, बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जब भ्रूण गर्भिणी स्त्री के गर्भ में बनना प्रारंभ होता है, उसी समय शरीर में बड़ा ही, स्त्री के शरीर में बड़ा ही बदलाव आता है और उसके शरीर के रक्त, मांस, मज्जा आदि का प्रभाव बालक पर होने लगता है, भ्रूण पर होने लगता है। उस समय बड़ा ही सावधानी पूर्वक स्त्री को अपने जीवन यापन करना चाहिए। उत्तम खान पान, आचार विचार, व्यवहार आदि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बंधुओं, मित्रों, ये बड़ा ही सुंदर ये संस्कार है। पुंसवन संस्कार बड़ा ही लाभकारी है। जैसे हमने पूर्व गर्भाधान संस्कार में हमने बताया था कि पूर्ण स्वस्थ स्त्री और स्वस्थ पुरुष के होने से स्वस्थ वीर्य, स्वस्थ रज के माध्यम से स्वस्थ भ्रूण का निर्माण होता है, और जब स्वस्थ भ्रूण का निर्माण होने लगता है उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए। आइए, ये वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक प्रभाव है। स्त्री के अंग का जो बच्चे का निर्माण में जो लगता है, ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, पुरुष का एक गुण और स्त्री का 16 गुण होते हैं। अर्थात स्त्री का एक भाव बालक के निर्माण में लगता है तो स्त्री का 16 भाग बालक के, बालिकाओं के निर्माण में, भ्रूण के निर्माण में लगता है। इसीलिए स्त्री को उत्तम औषधि का, उत्तम भोजन का, उत्तम आचार विचार का, उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे गर्भ में पलने वाले बालक का निर्माण हो सके, वो रोग रहित हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये है आध्यात्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण है, शारीरिक कारण भी है। अगर स्त्री स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न मुद्रा में रहेगी, तो बालक भी स्वस्थ होगा, भ्रूण भी स्वस्थ होगा, गर्भपात की स्थिति नहीं आएगी। गर्भ ठहरने से पश्चात अगर गर्भ न ठहरता हो, थोड़े दिन के बाद जो है वो नष्ट हो जाता है, भ्रूण नष्ट हो जाता है, उसके लिए औषधि का सेवन भी है। जिन जिन स्त्रियों का गर्भ ठहरने के पश्चात गर्भपात हो जाता है, आयुर्वेद में चरक में सुश्रुत में बतलाया गया है कि टेशु का पत्ता, प्लास का पत्ता, खाखरे का पत्ता, ये इसी का ही नाम है।
जो बसंत ऋतु में बड़ा ही सुंदर फूलता है, लाल रंग लिए हुए टेसू का फूल फूलता है, उसी समय कोमल कोमल कोपली कोपली पत्ते, पलाश के पत्ते आते हैं, टेसू के पत्ते आते हैं। उस पत्ते को गर्भिणी स्त्री को चबा चबा करके अगर खिलाया जाए तो निश्चय ही गर्भपात नहीं होगा। यह वैज्ञानिक कारण है, आयुर्वेदिक है, ये जरूर अपनाएं। आइए पुंसवन संस्कार में प्रयुक्त होने वाले औषधियों के नाम, क्या चीज का सेवन करें तो गर्भ स्त्री स्वस्थ रहेगी और भ्रूण बनने वाले भ्रूण भी स्वस्थ रहेगा, गर्भपात नहीं होगा या कमजोर नहीं होगा। इसका विधान ऋषि दयानंद ने लिखा है कि वट वृक्ष के जटा और वट वृक्ष के पत्ते कोपले जो ऊपर भाग में निकलता है, उसको अगर तोड़ करके लाया जाए और दोनों, और गिलोई, गुंडूची, अमृता उसी का ही नाम है जिसको बाबा रामदेव जी बार बार बताते हैं कि गिलोई का सेवन, तो ये तीनों चीज, बड़ का जटा, बड़ की पत्ती और गिलोई, तीनों को पीस करके महीन बांट करके गर्भिणी स्त्री के दाएं नासिका में सुंघाने से उसके प्राण वायु, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं होता है, जिससे ऑक्सीजन भरपूर गर्भिणी स्त्री के शरीर में जाए, जिससे स्वस्थ रहे। इसलिए उसके नाक में सुंघाया जाता है। और कहते हैं ब्राह्मणी आदि जो बड़ा ही औषधि गुण है, फल फूल इत्यादि का सेवन निरंतर गर्भिणी स्त्री को करवाया जाए, जिससे बालक स्वस्थ रहे। इस विषय में ऋषि दयानंद ने अपने संस्कार विधि में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। बंधुओं, आइए हम जानने का प्रयास करें कि पुंसवन संस्कार न करने से क्या हानि है। पुंसवन संस्कार न करने से बहुत ही हानि है, क्योंकि स्त्री को पुंसवन संस्कार में होने वाले जो उपदेश है वो नहीं सुन पाएगी, वो नहीं जान पाएगी। आज भी आधुनिकता के चकाचौंध में संस्कार के विषय में जानकारी न होने के कारण पुत्र पुत्रियां भी ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है। जिस प्रकार से किसान खेत की ठीक प्रकार से देख रेख नहीं करने से झाड़ झंकार उग जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं, उसी प्रकार से बालक बालिकाएं उत्पन्न हो जाते हैं। अगर योजनाबद्ध तरीके से संस्कार विधि के अनुसार अगर निरंतर ध्यान देते हुए माता पिता बालक के निर्माण में अगर लगते हैं तो निश्चय ही स्वस्थ बालक की उत्पत्ति होती है। आज वर्तमान परिवेश में भोग वासना के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के कृत्यों को करके बालक बालिकाओं को उत्पन्न करते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता है। बालक अपंग हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, शरीर से कमजोर हो जाता है, विकलांग हो जाता है, शरीर के अंग में पूर्णता नहीं हो पाती है। ये सब माता पिता के ही गलती के दुष्परिणाम देखने को मिलता है। बंधुओं, गृहस्थियों, हिंदू भाइयों, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बतलाए गए हैं। उन संस्कारों में सभी संस्कारों का आधार मैंने पिछले बार मैंने कहा था, सभी संस्कारों का आधार है गर्भाधान। गर्भाधान अगर उत्तम रज और वीर्य होगा तो उत्तम संतानें होगी, वो भी योजनाबद्ध तरीके से। और आज जो दूसरे संस्कार के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, पुंसवन संस्कार बड़ा विशेष महत्व रखता है।
एक एक चीज, एक एक औषधि, एक एक प्रकरण बालक पर बड़ा ही गंभीर प्रभाव डालता है। इसलिए सजग गर्भिणी स्त्री को अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता होती है। आइए पुंसवन संस्कार कैसे करें, किस रीति से करें, किस विधा से करें, इसको जानने का हम प्रयास करें। आइए बंधुओं, मित्रों, गृहस्थों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस विधि को, वैदिक रीति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है और वेदों में ये संस्कार का विशेष महत्व बतलाया गया है। संस्कार के विषय में हमको जानकारी नहीं हो पाती है, इसके कारण है हम वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, ऋषिकृत ग्रंथों को हम पढ़ते नहीं हैं और दूसरों के बताए हुए बातों पर हम पढ़ करके अपने जीवन को, अपने बालक बालिकाओं का निर्माण हम नहीं कर पाते हैं। आइए वैदिक रीति से, जैसे कि वेदों में संस्कार के विषय में लिखा है, वैसा ही हम अपने संस्कार करवावें। तो कहते हैं जिस दिन पुंसवन संस्कार करना हो, और कौन सा दिन कहा गया है कि माह के मासिक धर्म होने के पश्चात शुक्ल पक्ष में प्रातः काल स्त्री पुरुष दोनों स्नान करके गर्भ ठहरने की स्थिति में, भ्रूण का निर्माण होने की स्थिति में जब जान पड़ता है, उस समय माताओं को उल्टी वगैरह और उनको आभास हो जाता है कि उसके गर्भ में अब भ्रूण बनना चालू हो गया, गर्भ ठहर चुका है। उस दिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में स्नान आदि क्रिया करके, सुंदर हल्के वस्त्र पहन करके, वेदी सजा करके, सुगंधित घृत, केसर, कस्तूरी आदि से को मिला करके घृत में और सुंदर वेदी सजा करके हवन करें और हवन में औषधि का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि ऋषि दयानंद ने अपने संस्कार विधि नामक पुस्तक में लिखा है, और वेदों में भी, अथर्ववेद और सामवेद में भी ये प्रक्रिया बतलाई गई है कि वट वृक्ष के कोमल पत्ते, कोपले, ऊपर वाला जो भाग है उसको तोड़ करके लावे, और बड़ का जटा उसको भी महीन पीस करके, कूट करके, और गिलोई, गड़बेल उसको कूट करके अग्नि में आहुति देवे। सुंदर औषधि युक्त सामग्री का प्रयोग करें, जिसके सुगंधित वायु से गर्भिणी स्त्री का संपूर्ण नस नाड़ियां खुल जाए, उसे शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसका मन प्रसन्न रहे। तो हवन विधिवत करें। कोई योग्य आचार्य, आर्य समाज के जो भी विद्वान हैं, उसको बुला करके पुंसवन संस्कार अवश्य करें। तत्पश्चात ये आहुति बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक वेदों के मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए, क्योंकि जैसे ही गर्भिणी स्त्री वेदों का स्वाध्याय करती है, वेदों का उच्चारण करती है और उसके मन मस्तिष्क में वेदों की ध्वनियां गूंजती है, तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, भ्रूण पर पड़ता है, जिससे वह बालक बुद्धिमान होगा, आयुष्मान होगा, दीर्घायु होगा। कहते हैं वट वृक्ष के कोपले, वट वृक्ष के जटा और गिलोय, ये तीनों चीजों को अच्छे से कूट करके उसके दाएं नासिका में हवन करने के पश्चात दाएं नासिका में सुभावे, उसके स्नान वायु सभी नाड़ियां खुल जाए, इसके लिए ये औषधि का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात उत्तम सामग्री से, घी से, वेदों के कुछ मंत्रों के द्वारा दोनों उच्चारण करते हुए स्वाहा स्वधा वसठ ओंकार के साथ आहुति देते हैं। उसका विशेष शरीर पर प्रभाव होता है, बालक पर प्रभाव होता है, वातावरण पर प्रभाव होता है, मस्तिष्क पर भी प्रभाव होता है। इसलिए ये विधान बड़ा ही सुंदर किया गया है। गर्भ ठहरने के पश्चात, पुंसवन संस्कार के पश्चात
प्रतिदिन स्त्री, गर्भिणी स्त्री हवन करे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, उसका विशेष प्रभाव होता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माता कौशल्या प्रतिदिन हवन करती थी, राजा दशरथ प्रतिदिन हवन करते थे, जिसका प्रभाव स्वरूप उसे उत्तम संतान राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्योंकि बालक और बालिकाओं का निर्माण करना माता और पिता के बड़ा ही सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता का बड़ा ही योगदान होता है। इसीलिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उत्तम कर्म करना होता है। अब जो गर्भिणी स्त्री है, वो गर्भिणी स्त्री को उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन कठोर थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा। जैसे कि श्री रामचंद्र जी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए माता सीता माता को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया गया था। ऐसा क्यों किया, आइए जानने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजपाट, राजा के महल में वो बालक बालिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता, वो उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा ही सुंदर उन्होंने वेदों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर, ऋषियों मुनियों से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त करके सीता माता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा गया। क्योंकि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था, यज्ञ होता था, जिसके सुगंध से, जिसके मंत्रों की ध्वनि से गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पड़े। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को वो स्थान पर, वो रमणीय स्थान पर, वो सुशोभित स्थान पर भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2 पुत्र को जन्म माता सीता ने दी थी, जिसका नाम था लव और कुश। बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा ही वीर्यवान था, बुद्धिमान था। वो कहते हैं बचपन में ही उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजा को, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिए थे, इतनी शक्तिशाली थी। इसका परिणाम स्वरूप हमारे राम और कृष्ण ने यही संदेश दिया कि तुम भी जो है पुंसवन संस्कार करो, और बालक और बालिकाओं को निर्माण से पहले माता पिता का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर रामायण में प्रकाश डाला गया, परंतु आज पौराणिक भाई, हिंदू भाई इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। केवल गिने चुने 2-3 जो संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर कहते हैं मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर अंत्येष्टि संस्कार हो जाती है। बीच के जो संस्कार है वे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। अब भूल इसलिए है कि हमारे इस देश में जो ब्राह्मण वर्ग है वो वेदों के पठन पाठन को छोड़ने के कारण ये संस्कारों को नहीं करवा पा रहे हैं। वेदों को ना जानने के कारण, वेदों के विधा को ना जानने के कारण ये आजकल के ब्राह्मण निरंतर अवनति की ओर जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तम संतान की, उत्तम परिवार की, उत्तम समाज की, उत्तम राष्ट्र के निर्माण नहीं हो पा रहा है। आइए मैं सभी ब्राह्मण वर्ग से निवेदन करना चाहूंगा कि वेदों को अवश्य पढ़ें, संस्कारों को अवश्य, पूरे संस्कार अवश्य कराएं, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। पुंसवन संस्कार के पश्चात अब स्त्री को क्या करना है, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिससे राम, कृष्ण, शिवाजी और वीर्यवान पुत्र की प्राप्ति हो, झांसी की रानी जैसे पुत्री प्राप्ति हो, दुर्गावती, कलावती, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी जैसे सुशोभित सीता माता जैसी पुत्री की प्राप्ति कैसे हो, इस विषय में बड़ा चिंतन गहन अध्ययन करना पड़ेगा। गर्भिणी स्त्री का जो दिनचर्या है बड़ा सुव्यवस्थित होनी चाहिए,
जब तक पुत्र की उत्पत्ति ना हो तब तक उसको बड़ा विशेष तपस्या करनी होगी। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठे, 4 बजे उठ करके परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, स्नान आदि क्रिया से होकर के निवृत्त होकर के थोड़ा प्राणायाम करके, हल्के फुल्के प्राणायाम करके प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करें, ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, रोज स्वस्ति वाचन का पाठ करें, वेदों के मंत्रों का गुंजायमान करें और प्रतिदिन अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें। उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। फिर आता है खान पान। उनका खान पान शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, न ज्यादा तीखा, न कड़वा, न कसेला, न ही मिर्च मसाला, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, एकदम स्निग्ध चिकनाई युक्त भोजन का सेवन करें, हल्के भोजन का सेवन करें, फल आदि का ज्यादा सेवन करें, सात्विक आहार, दूध आदि का सेवन करें। आयुर्वेद में तो लिखा है गर्भिणी स्त्री को उत्तम औषधि का सेवन करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने भी कहा, वेदों में कहा कि गिलोय का नित्य प्रतिदिन सेवन करने से गर्भिणी स्त्री का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तुलसी आदि पत्ती का प्रयोग करने से, तुलसी आदि पत्ती के रस को पीने से, गिलोय के रस को पीने से, आंवला एलोवेरा के रस को पीने से गर्भिणी स्त्री के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और होने वाले जो बालक है, आने वाला जो बालक है वो स्वस्थ पैदा होगा, भ्रूण कभी नष्ट नहीं होगा और पूर्ण ही भ्रूण के निर्माण में ये सहयोगी होते हैं। इसीलिए ब्राह्मणी आदि जो बालक बुद्धिमान पैदा हो, इसलिए ब्राह्मणी शंखपुष्पी आदि का प्रयोग किया जाता है। गर्भिणी स्त्री को हरी हरी सब्जियां अवश्य भोजन भरपेट करना चाहिए, रूखा सूखा बासी भोजन ना करें। और जिस कक्ष में गर्भिणी स्त्री निवास करती है, सोती है, आराम करती है, उस कक्ष में, उस शयन कक्ष में जैसा पुत्र चाहिए वैसा ही अच्छे अच्छे महापुरुषों का चित्र लगाए। नित्य प्रतिदिन अगर राम जैसा पुत्र चाहिए, राम का तस्वीर, एकल राम का तस्वीर का जो है रोज प्रतिदिन दर्शन करें, देखें। जैसे देखोगे वैसे सोचोगे, वैसे सोचोगे वैसे करोगे और वैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर ऋषि दयानंद जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे, ब्रह्मचारी हनुमान जी जैसे पुत्र की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो वैसा ही तस्वीर लगाएं और उसको देखें प्रतिदिन। तीसरी बात है, प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। मित्रों, मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों, आर्य महानुभाव, मैं ये कहना चाहता हूं, कहते कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। गर्भिणी स्त्री अगर तपस्या करती, प्रतिदिन स्वाध्याय करती है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ती है। ऋषि दयानंद ने बड़ा सुंदर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करती है, वेदों को अध्ययन करती है, शास्त्रों को पढ़ती है, उपनिषदों को पढ़ती है, रामायण और गीता को पढ़ती है, तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। आज वर्तमान युग में गर्भिणी स्त्री नशा भी करती है, कोई और कुछ भी करती है, जिसके कारण उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बंधुओं, माताओं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपका आचार विचार होगा, जैसी पुस्तक पढ़ेंगे, गंदे चलचित्र, गंदे सीरियल, टीवी आदि का प्रयोग कम करेंगे और अधिक से अधिक स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, रामायणों को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के सत्संग में जाएंगे, तो आपका विचार भी अच्छा बनना प्रारंभ हो जाएगा। उसका विशेष प्रभाव आपके आने वाले जो संतान है उस पर विशेष रूप से पड़ेगा। इसलिए गर्भिणी स्त्री को वेदों के स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। अच्छे सत्पुरुष
जो साधु संत हैं, जो वेदों के विद्वान हैं, उनसे वार्तालाप करें, उनसे आध्यात्मिक बातें करें, उनसे परमात्मा के विषय में चिंतन करें। इससे आपका आने वाला जो बालक है बड़ा चरित्रवान होगा, बड़ा ही अच्छे होंगे। ये आप गर्भिणी स्त्री का जो है ये दिनचर्या है। माताओं, अगर उत्तम संतान की प्राप्ति करना है तो आपको तो कौशल्या माँ तो बनना ही पड़ेगा, रोज हवन करना ही पड़ेगा, रोज खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, आचरण में, व्यवहार में न गुस्सा होना है, न लड़ाई करना है, दिन भर मन में वेदों के मंत्रों को अपने माइंड में चलाना है, अपने मुख से जो है अच्छे अच्छे गीतों का, अच्छे अच्छे संगीतों का जो है रसास्वादन करना है, सुनना है, वीणा का आवाज सुने, तानपुरा का आवाज सुने, जिससे आने वाले जो संतान है उस पर विशेष प्रभाव पड़े, सर्वगुण 16 गुण संपन्न हो करके पैदा हो, ऐसा हम चाहते हैं। माताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ न कुछ तो अपने जीवन को, अपने आने वाले संतानों को उत्तम बनाने के लिए आपको तपस्या माँ बाप को करना पड़ेगा। तो ये पुंसवन संस्कार है, बड़ा ही सुंदर इसमें जो है लिखा गया है। रोज प्रार्थना करें गर्भिणी स्त्री, और पुंसवन संस्कार के पश्चात विशेष रूप से ध्यान दें। आने वाले वीडियो में हम आपको बड़ा ही सुंदर सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में, जो मानव जीवन की श्रृंखला में 16 संस्कार में से तीसरे संस्कार के विषय, सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए, मैं सभी हिंदू महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा, आर्य महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा, और इस देश के सभी माताओं से, बहनों से, पुत्र और पुत्रियों से भी निवेदन करना चाहूंगा। आए 16 संस्कार अपना करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरी वाणी को पुंसवन संस्कार के विषय में आपने जाना, आपने समझा, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख करके उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके, उत्तम आचार्यों को बुला करके पुंसवन संस्कार, औषधि युक्त पुंसवन संस्कार करें, जिससे स्वस्थ बालक का निर्माण हो, स्वस्थ भ्रूण का निर्माण हो, स्वस्थ माँ जो है घर में ही जच्चा बच्चा की जननी करे, जन्म दे, कभी हॉस्पिटल ना जाए। एक विशेष बात और करना चाहूंगा कि बाहर की जो दवाई है, जो एलोपैथिक है, गर्भ धारण करने के पश्चात एलोपैथिक जो है, जो भी औषधि है, दवाइयां हैं, उसका सेवन कम से कम करें और अधिक से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें, सेवन करें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मैंने कहा नित्य प्रतिदिन गिलोय का सेवन करने से और तुलसी की पत्ती का सेवन करने से, दूध में हल्दी लेने से या दूध में थोड़ा सा चूना डाल करके लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और भरपूर विटामिन, आयरन, मिनरल्स माँ को मिलते रहता है, जिससे बालक का निर्माण अच्छे से होता है और प्रसूति अवस्था में बालक को जन्म घर में ही देता है, जच्चा बच्चा होता है। तो ये स्वस्थ संतान की निशानी है, इसलिए अवश्य ध्यान रखें। बाहर की गोली, बाहर की जांचें से बचे, हॉस्पिटल जाने से बचे। मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा। आइए आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीमंतोन्नयन का। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी ने मेरी बातों को जो है आपने सुना, जाना, पहचाना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 शांति।